हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग की न्यू वीडियो, जिसमें हम एपिसोड 2 के बारे में बताएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है कि जिन्होंने जिन बियर्स को मारा था उन बियर्स को वो अपनी तरफ ले लेता है आइस बियर्स बना के। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गेट के पास डोंगसुक आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि जिनवू की क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्योंकि जिनवू सी रैंक का है इसलिए वो वहाँ नहीं जा सकता है। तभी डोंगसुक एक बंदे की गर्दन पकड़ के उसको उठा देता है। तभी विग वहाँ पे वाइट वॉल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जाने दे इसे। और ये दोनों एक दूसरे को मारने वाले ही होते हैं। जैसे ही बीच में वो जिनचुल आ जाता है और रोक लेता है इन सब, इस मैटर को यहीं पे ख़त्म कर देता है। लेकिन डोंगसुक कहता है कि तुम लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हो। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये वाला सीन का आप जब देखोगे तो एकदम ख़तरनाक सीन है। आप देखना कि इन दोनों का ऑरा एकदम डार्क एंड रेड हो जाता है गाइस। वो जिनचुल जब इन दोनों को रोकता है तो वो जिनचुल डोंगसुक को बताता है कि मैंने जिनवू को पूरा टेस्ट कर रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और वो ई रैंक का ही हंटर है, ना कि कोई एस रैंक या ए रैंक का हंटर है। और ये बात खुद वो अपने मुंह से बता रहा है कि मैंने उसका टेस्ट कर रखा है और तुम्हारे भाई को जिंगू ने नहीं मारा है, तुम्हारे भाई को मैजिक बीच ने ही मारा है। ये बात वो कंफर्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे डोंगसू इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझता। वो जिंगू को मारे बिना यहाँ से नहीं जाने वाला है। वो बात ये यहाँ पे कंफर्म कर देता है। गाइस यहाँ पे जो ये डोंगसू है ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझ रहा है। जब इसका मुकाबला जिंगू से होगा तो इसे ये पता चलेगा कि जिंगू क्या चीज़ है। वो जब इसकी धुलाई करेगा तब जाके ही हम सेटिस्फाई होंगे और वो सीन बहुत ही जल्दी आने वाला है गाइस। तभी हम देखते हैं लीडर किम को और वो भागते भागते अपनी जान बचाते हुए इन सब के पास आता है। वो देखता है कि इन सब डेथ बियर्स को मारा किसने, और वो ये भी कहता है कि ये कमज़ोर लोग अभी भी कैसे जिंदा है। और ये सारे लोग अभी कैंप फायर कर रहे होते हैं, इनके पास खाना पीना है, कपड़े हैं, जैकेट है, मतलब सारी चीज़ें अच्छी व्यवस्था है। और ये सारी चीज़ें देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जो कि कहता है कि तुम लोगों के कारण हम लोग मारे गए। ये गाइस वही बंदा है जो जिसको देखने के बाद उसको वो एक कनपटे के नीचे मारने का मन करता है गाइस। ये वही बंदा है। इसका खुद का ग्रुप तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और दूसरों को बोल रहा है कि तुम्हारे कारण ख़त्म हुआ, क्योंकि तुम्हारे पास गर्म कपड़े और हमारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। ये खुद ही तो अपना ग्रुप बना के लेके गया था उन लोगों को मारने के लिए। ये जिन्वू इसके पीछे कनपटे पे मारता है, इसके सर पे मारता है मतलब, और ये बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। ये सीन देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे जिन्वू ये बोलता भी है कि तेरे टीममेट तेरे कारण ही मारे गए हैं। तभी जिन्वू यहाँ पे कहता है कि तुम अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को छुपा नहीं सकते हो, सामने आओ, कौन हो तुम। तभी सारे के सारे आइस एल्फ सामने आते हैं जिन्वू के, और यहाँ पे आमने सामने होते हैं जिन्वू और बरोका। यहाँ पे बरोका जिन्वू को कहता है कि तुम इन कचरों के बीच में एक काम के इंसान लगते हो, तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तभी जिन्वू कहता है कि क्या कहा तुमने कि हम सब कचरे हैं। तभी बरोका कहता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। तभी जिन्वू कहता है कि ये सब मेरे सिस्टम के कारण हो रहा है कि मैं तुम लोगों की भाषा को समझ पा रहा हूँ। और पीछे इसके टीममेट्स भी इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिन्वू कैसे इन सब की भाषा को समझ पा रहा है। तभी जिन्वू बरोका के ऊपर अटैक कर देता है और बरोका वहाँ से अपने घोड़े पर से नीचे गिर जाता है। और तभी जिन्वू कहता है कि इसे हराना इतना आसान नहीं है। और बरोका कहता है कि तुम इंसानों के बीच में क्या कर रहे हो, और आगे ये भी कहता है कि तुम इंसान नहीं हो। और ये सारी चीज़ें सुन के जिन्वू थोड़ा शॉक हो जाता है। बरोका यहाँ पे कहता है कि तुझे खुद भी नहीं पता तू है क्या असली में। बरोका यहाँ पे कहता है कि हमें एक आवाज़ सुनाई देती रहती है कि इंसानों को मारो, लेकिन तुझे मारते समय हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि तू हमें इंसान लग ही नहीं रहा। और ये सारी चीज़ें सुन के जिन्वू शौक पर शौक हो जाता है। बरोका यहाँ पे उससे डील करता है कि तुम अपने पीछे जितने भी इंसान हैं वो हमें दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये मजाक था उसके लिए, जिन्वू के लिए तो मजाक ही गई। तब जिन्वू कहता है कि तुम हो कौन और तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो, उन्हें क्यों पकड़ते हो। तभी बरोका कहता है कि वी आर डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। मतलब कि गाइस ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और दोबारा वो कहता है कि मुझे वो इंसान दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्योंकि बरोका और जिन्वू के बीच में क्या बात हुई वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया, जिसको सुनकर जिन्वू शॉक हो जाता है। ये बात हमें आने वाले एपिसोड्स में खुद ही बता दी जाएगी और ये बहुत ही बड़ी स्पॉयलर्स है गाइस।
तो जिन्हों आगे इस डील को कैंसिल करता है, कहता है कि नहीं, मैं तुमसे लड़ूंगा। और बरोका कहता है कि तुम हमसे लड़ना चाहते हो, और आगे वो ये भी कहता है कि तुम आउट हो चुके हो उस डील में से, अब तुम गए। तभी यहाँ पे जिन्हों अपने चेहरे पर एक किलर वाली स्माइल लाता है और यहाँ पे सबको समन करता है, यानी कि अपनी समनिंग बुलाता है। वो बहुत ही खतरनाक सीन होता है गाइस। इस एपिसोड का भी एनिमेशन एक नंबर है गाइस, एकदम खतरनाक झक्कास है पूरा, कि एनिमेशन टीम से कोई भी शिकायत नहीं है गाइस हमें। तो गाइस आगे शुरू हो जाती है एक खतरनाक फाइट, वो भी जिम्बू और बराका की टीम के बीच में। और यहाँ पे बराका की टीम के ऊपर भारी पड़ जाती है जिम्बू की समनिंग टीम। बरूका एज अ लीडर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है गाइस, वो भी जिन्हू की आर्मी के सामने, इसलिए वो ज़्यादा देर तक उसकी आर्मी टिक नहीं पाती है। और यहाँ पे जिन्हू की टीम में, जिन्हू की आर्मी में मतलब बहुत सारे आइस बियर्स आ चुके हैं, वो भी बड़े बड़े गाइस, खतरनाक। और इग्रिस तो पहले से ही है आर्मी में, और ये सब मिलकर बरूका की आर्मी को पेलने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि 3 एल्फ मिलकर जिन्हू के दोस्तों के ऊपर तीर चला देते हैं, लेकिन जिन्हू आके यहाँ पे रोक लेता है इन सब चीज़ों को। जिन्हू यहाँ पे इन सारे बंदों को मार देता है, तीनों के तीनों बंदों को यहीं पे ख़त्म कर देता है। जिन्हू की ताकत और जिन्हू की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे ऐसे सीन्स को देखने के बाद हमें यकीन हो रहा है कि जिन्हू बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। वो पहले सीज़न में कैसा था और वो अब कैसा है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है गाइस। तभी जिन्हू के दिमाग में एक चीज़ आती है कि बरोका बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं और इग्रिस इसमें साथ में मिलके भी हम इसे नहीं हरा पाएंगे, उसे वो ऐसा लग रहा है। तभी यहाँ पे बरोका कहता है कि मेरा नाम बरोका है, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे कहता है, जिन्हू कहता है कि मेरा नाम जिन्हू है। यहाँ पे एक दूसरे के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है गाइस। और यहाँ पे बरोका कहता है कि तेरे सोल्जर्स बस इतना ही कर सकते हैं क्या। यहाँ पे जिन्हू जब लड़ रहा होता है तो पीछे से किम पीछे से उठकर आ जाता है, ये साला गाइस फिर से यहाँ पे आ जाता है बीच में। और ये चीज़ जिन्हू को पता होता है, और जिन्हू पीछे मुड़ कर अपने ही हथियार से उसकी गर्दन काट देता है गाइस। बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल सीन होता है ये। यहाँ पे इग्रिस और जिन्हू दोनों साथ में खड़े होते हैं, और ये सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है गाइस, कि एक ऑरा होता है डेंजरस। और उसको मारने के बाद यहाँ पे एक और नया सोल्जर इसकी टीम में आ जाता है, जिन्हू की टीम में, जिसका नाम होता है आयरन। यस गाइस, ये उसको किम को मारने के बाद ये बना है। फिर बरोका कहते हैं कि तू बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है, सब के सब एक साथ ही आ जाओ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो विलन बहुत ही ज़्यादा सही में ताकतवर था, क्योंकि यहाँ पे 1 वर्सेस 3 हो रहा था गाइस। जिन्हू, आयरस और नया प्लेयर आयरन भी, ये तीनों मिलकर इसे मार रहे थे, फिर भी वो भारी पड़ रहा था गाइस। तब यहाँ पे जिन्हू अपना वेपन फेंक के मारता है, और बरोका कहता है कि तुमने अपना वेपन फेंक दिया, वो दूर जाके गिर चुका है। लेकिन वो वेपन फेंकना जिन्हू को एक साजिश थी, जिसमें बैटल स्पॉट को तो वो बचा लेता है। तभी बरोका कहता है कि मैं यहाँ पे सबको मार दूंगा, लेकिन यहाँ पे फिर जिन्हू कहता है द आउटकम हैज़ बिन डिसाइडेड। यहाँ पे जिन्हू बिल्कुल ही सही था गाइस, और यहाँ पे ये सभी मिलकर बरोका को मार देते हैं गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होता है, और आयरन तो मारा ही जा रहा था। तभी जिन्हू कहता है कि थोड़ी नरमी दिखाओ, ऐसे मत मारो किसी को। और यहाँ पे तो आयरन क्या, जिन्हू ने बरोका को तो पूरे चिथड़े ही उड़ा दिए थे, उसकी बैंड बजा दी थी, और आयरन ने आगे बीच में से और भी ज़्यादा धोना शुरू कर दिया था। इसीलिए वो आयरन को कहता है कि थोड़ी नरमी दिखाओ, अब वो मर चुका है, वो बार बार उसी के ऊपर अपना वेपन से वार करे ही जा रहा था। या गाइस आपको ब्रिचुअल लगेगा या तो फनी लगेगा, इन दोनों में से एक ही लगने वाला है। बहुत ही ज़्यादा काटपीट हो रखी है यहाँ पे। तभी यहाँ पे सभी लोग तो मर चुके होते हैं, और जिन्हू सबको यहाँ पे मार ही चुका होता है, और यहाँ पे गेट खुल जाता है, घर जाने का रास्ता वापस खुल जाता है, और यहाँ पे सारे के सारे लोग वापस निकल रहे होते हैं। लेकिन बिग यहाँ पे जिन्हू से सवाल करना चाहता है, लेकिन जिन्हू उसे इग्नोर करता है। लेकिन बिग उसे फिर भी रोकता है और पूछता है, लेकिन जिन्हू कहता है कि तुम्हारे 6 मेंबर मर गए, तुम्हें उसकी चिंता है, या 2 मेंबर में बचा के लाया उसकी चिंता है। तुम्हें मेरी तारीफ़ करनी चाहिए, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी बिग जिन्हू से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरे मेंबर्स को बचा के लाए।
यहाँ पे बिग माफ़ी तो मांग लेता है और बिग यहाँ पे एक चीज़ को ठान लेता है कि इस बंदे को अपने गिल्ड में लेकर आना है कैसे भी करके, क्योंकि गाइस हर किसी को डाउट होने लगा है इसके ऊपर। और जाहिर सी बात है क्योंकि हर किसी मिशन के बाद यही एक बंदा बचता है, वापस आता है, तो जाहिर सी बात है सबको डाउट होएगा ही होगा। मिशन कंप्लीट करने के बाद वो घर पे जा रहा होता है और यहाँ पे वो अफसोस करता है कि वो बरोका को अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाया कि उसके पास शैडो एक्सट्रैक्शन नंबर था ही नहीं। लेकिन बाद में जाकर वो किम को याद करता है कि चलो कोई ना कोई तो काम करा ये मैंने, अच्छा ही है। जिन्हो यहाँ पे अपनी बहन के फ्रेंड को घर पे छोड़ता है और कहता है कि कल दोबारा मिशन पे मिलेंगे। मतलब उसकी फ्रेंड कहती है कि कल या दोबारा किसी मिशन पे हम ज़रूर मिलेंगे, और जिन्हो यहाँ पे कहता है कि ठीक है हम मिलेंगे ज़रूर। लेकिन नेक्स्ट डे ही वो दोबारा मिलते हैं क्योंकि जिन्हो उसे रिसीव करने जाता है अपने एक फ्रेंड के साथ। और यहाँ पे थोड़ा सा लव सीन मतलब होता है गाइस, फ़नी सीन होता है ये थोड़ा सा, जो मर्जी समझ सकते हो। और यहाँ पे ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, रेड आर्क एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देख सकते हैं डोंगसू वर्सेस जिंगवू, या आने वाले एपिसोड्स में ही। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।